राधे कृष्ण स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिसमें हम इन्फिनेटिव जीरंड पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। और इसके पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि पार्टिसिपल क्या है और तीनों पार्टिसिपल को अच्छे तरीके से समझाया गया था। एक स्टूडेंट्स ने, इसका नाम अवधेश है, कमेंट किया है कि सर हमें पार्टिसिपल समझ में नहीं आया कि पार्टिसिपल क्या है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले मैंने वीडियो में यही समझाया था कि पार्टिसिपल क्या है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि पार्टिसिपल ऐसी वर्ब है, ऐसी सेकंड वर्ब है, मतलब जो सेंटेंस होता है उसमें जो मेन वर्ब होती है वो केवल एक होती है। उसके बाद या तो पार्टिसिपल हो सकता है, या जीरंड हो सकता है, या इन्फिनेटिव हो सकता है। यानी कि जो पार्टिसिपल है वो किसी सेंटेंस की सेकंड वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, सेकंड वर्ब है। और पार्टिसिपल क्या है इसके लिए बता दूं कि ऐसी सेकंड वर्ब जो किसी सेंटेंस में क्रिया की तरह या विशेषण की तरह कार्य करती है, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वह भागते हुए आया। तो यहां पर वह आया यहां पर मेन वर्ब है, लेकिन कैसे आया? भागते हुए। तो उसकी विशेषता हो गई भागते हुए। यानी कि जो यहां पर रनिंग है, भागते हुए, काम जारी रहने की सूचना भी इससे मिल सकती है। तो भागते हुए आया नहीं, रनिंग आया वो, ही केम रनिंग, वह दौड़ते हुए आया। तो यहां पर उसकी विशेषता है, वो कैसे आया? दौड़ते हुए। तो यहां पर जो हमने रनिंग शब्द बोला है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा पार्टिसिपल क्या है। एक बार फिर से बताता हूं, ऐसी वर्ब जो मुख्य क्रिया के अलावा हो, यानी कि सेकंड वर्ब हो, लेकिन या तो वो क्रिया की तरह कार्य करे या विशेषण की तरह कार्य करे, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। अवधेश आपको समझ में आ गया होगा। यहां देखिए, अब आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। अब आप पूछेंगे कि सर जीरंड भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है? तो लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम दोनों में अंतर बताएंगे, या ताकि आप समझ सकें कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जीरंड है। तो पार्टिसिपल ऐसी सेकंड वर्ब होती है जो किसी सेंटेंस में क्रिया की तरह या विशेषण की तरह कार्य करती है। वही हमने यहां लिखा है कि यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ कोई अन्य सेकंड वर्ब हो तथा जो क्रिया या विशेषण की तरह कार्य करे और जो कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म होती है, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो सबसे पहला जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज है वो आप जानते हैं, यदि आपने टेंस पढ़े हुए हैं। सबसे पहला जो यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का वो होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म के रूप में। तो हम जितने भी टेंस पढ़ते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, तीनों का जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होता है, जो कि क्रिया की तरह कार्य करते हैं, जो हमें बता दी कोई क्रिया हो रही है। यानी जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। तो तीनों के कंटिन्यूअस में या इम्परफेक्ट टेंस में हम इसका प्रयोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग क्रिया के रूप में करते हैं। जैसे यहां देखिए, राम पढ़ रहा है, तो यहां पर क्रिया हो रही कि राम क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। यानी ये सीधा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, टेंस का सेंटेंस है। यानी जो यहां पर रीडिंग है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जो कि किसी कार्य के होने को इंगित करता है कि राम क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। मैं कविता लिख रहा हूं, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा हूं पहचान है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहां पर जो राइटिंग है, लिख रहा, यानी जो राइटिंग है वो आपकी क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वे घर जा रहे हैं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। यहां पर सब्जेक्ट एक वचन था इसलिए एज का प्रयोग, यहां पर सब्जेक्ट आई था इसलिए एम का प्रयोग, और यहां पर सब्जेक्ट बहुवचन है प्लूरल में इसलिए आर का प्रयोग किया गया। लेकिन यहां पर जो रीडिंग, राइटिंग और गोइंग लिखा हुआ है वो तीनों आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहां पर क्रिया के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है, वर्ब की तरह यूज होता है। तो दे आर गोइंग द होम, यहां पर जो गोइंग है वो क्या है? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। रवि नाच रहा था, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया या पास्ट इंपरफेक्ट टेंस हो गया। यहां पर बाज इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहां पर जो डांसिंग है वो वर्ब के रूप में आपका काम करती है। तो यहां पर डांसिंग क्या हो गया? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल।
यहां पर देखिए तुम छत पर बैठे थे, यहां पर भी खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, बैठा था, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। तो यहां पर जो सिटिंग है वो आपका क्या हो गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पिताजी सो रहे होंगे, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो स्लीपिंग जो आपका है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम व्याकरण सीख रहे होंगे, ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, तो यहां पर भी जो लर्निंग है वो आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज वर्ब के रूप में होता है तो वो किसी टेंस का कंटिन्यूअस होता है, वो सेंटेंस किसी टेंस का कंटिन्यूअस होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। इसके बाद जो अपना लिखा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह कब यूज होता है, तो एडजेक्टिव की तरह जब इसका प्रयोग किया जाता है तो यह किसी की विशेषता बताने का कार्य करता है, किसी भी चीज की विशेषता बताने का कार्य करेगा। जैसे हमें लिखा हुआ है मैंने चलती गाड़ी देखी, तो भैया मैंने गाड़ी देखी जो चल रही थी, यानी गाड़ी की विशेषता क्या हो गई है, चलना, चल रही गाड़ी देखी। तो यहां पर जो मुख्य क्रिया है, जो यहां पर मुख्य क्रिया है वो है देखी, यानी देखना यहां पर मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी सा यहां पर मेन वर्ब है। लेकिन कैसी गाड़ी देखी, जो चल रही थी, यानी उसकी विशेषता है चलती हुई गाड़ी, तो रनिंग जो है आपका वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब दूसरा एग्जांपल है आपका, वह कार्यशील महिला है, वह कार्यशील महिला है। तो यहां पर जो है मीन्स होना, होना आपका वर्ब है, मेन वर्ब है होना, इज आपकी मुख्य क्रिया है। तो यहां पर जो वर्किंग है वो विशेषता बता रहा है महिला की, कि महिला कैसी है, वर्किंग महिला है, मतलब कार्यशील है, काम करने वाली है। तो यहां पर जो वर्किंग है वो आपका क्या हो गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो यहां पे लिखा है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब भैया ये बस सोच लेना कि हिंदी में डॉग और कुछ लिखा ही नहीं है। ये कहावतें हैं हिंदी में अलग होती हैं और अंग्रेजी में अलग होती हैं। जैसे अपने हिंदी में कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी, लेकिन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं 9 डेज वंडर्स, यानी वहां पर 9 डेज है, यहां पर 4 दिन है। तो कहावतें फिक्स होती हैं, उनमें कोई अपनी तरफ से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी बार्किंग डॉग्स, कैसे कुत्ते, इसका मतलब है कि काटने भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। सेल्डम मीन्स कभी नहीं, बाइट मीन्स काटते। तो कैसे डॉग नहीं काटते हैं, भौंकने वाले, यानी कि जो बार्किंग डॉग है वो डॉग की विशेषता बताता है। तो विशेषण आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो यहां पर जो बार्किंग है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगला है मोहन भागते हुए आया। तो भैया मोहन आया, लेकिन कैसे आया, भागते हुए, हमें लगता है कुत्ते पीछे पड़ गए होंगे उसके, तो भागते हुए आया मोहन। तो यहां पर जो आया है वो वर्ब है, केम क्या है, मुख्य क्रिया है, वर्ब है, लेकिन जो रनिंग है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि विशेषता बताता है कि मोहन कैसे आया, मोहन भागते हुए आया। अगला है रीता ने मुस्कुराते हुए पत्र खोला। भैया दाल में कुछ काला है, रीता ने मुस्कुराते हुए पत्र खोला। तो यहां पर देखिए रीत जो खोला है वो आपका मेन वर्ब है, यानी जो ओपनड है वो मेन वर्ब है, और जो स्माइलिंग है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी रीता ने पत्र तो खोला, परंतु कैसे खोला, मुस्कुराते हुए खोला, यानी यहां पर खोलने की विशेषता बताई जा रही कि किस तरीके से खोला, मुस्कुराते हुए, यानी जो स्माइलिंग है वो आपका एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसने लड़ते हुए कुत्ते पाए। भैया वो वहां गया, वहां पे कुत्ते लड़ रहे थे, तो उसने कुत्ते कैसे पाए, लड़ते हुए। तो पाना तो आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है पाना, लेकिन कैसे कुत्ते पाए, लड़ते हुए, यानी जो क्वेरलिंग है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इन सभी जो 6 सेंटेंस यहां लिखे हुए हैं, इन सभी में प्रेजेंट पार्टिसिपल ने एडजेक्टिव का काम किया है, किसी की विशेषता बताने का काम किया है। अगला जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज है वो है आपका कि जब एक ही व्यक्ति द्वारा एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य करना बताया जाए, मतलब एक व्यक्ति द्वारा 2 कार्य करना बताया जाए, लेकिन एक के तुरंत बाद दूसरा काम बताया जाए, तब वहां पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। देखिए पत्र पढ़कर वह हंसने लगी, यहां पर भी भैया दाल में काला लग रहा है, पत्र पढ़कर वह हंसने लगी। क्यों हंसने लगी, क्योंकि रीडिंग यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है,
कैसे हंसी? वो पत्र पढ़ के। तो एक काम किया उसने, पत्र पढ़ा, उसके बाद वो हंसी, तुरंत बाद वो हंसी। यानी कि जो रीडिंग है, पहले उसने पत्र पढ़ा, तो आपका जो उसने पढ़ा है वो आपका क्या हो गया है? रीडिंग जो है आपका वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म होता है। और लाफिंग जो है आपकी, स्टार्टेड लाफिंग, हंसना शुरू किया या हंसने लगी, ये आपका क्या हो गया है? ये आपकी मेन वर्ब है, इससे अपन को लेना देना नहीं है, ये लाफिंग से लेना देना नहीं है। दूसरा है भीड़ देखकर बच्चा डर गया। बच्चा डर गया, पहला काम हुआ भीड़ देखा, बच्चे ने क्या देखी? भीड़, घबरा गया भैया, अरे हम खो नहीं जाए। तो भीड़ देखी और बच्चा तुरंत डर गया। तो भीड़ देखकर, यानी जो आपकी वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर शब्द आ रहा है, भीड़ देखकर, यानी जो सीइंग शब्द है आपका वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सीइंग द क्राउड द चाइल्ड गॉट स्केयर्ड, तो भीड़ देखकर बच्चा डर गया। अगला है समाचार सुनकर वह दुखी हो गया। यहां पर भी भैया दो काम होते हैं, पहला काम, उसके तुरंत बाद दूसरा काम। समाचार सुनकर वह दुखी हो गया, समाचार सुना उसके बाद वो दुखी हुआ। यहां पर दो काम हो रहा है, एक के तुरंत बाद दूसरा होता है। तो यहां पर हियरिंग जो है आपका वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हियरिंग द न्यूज ही बिकेम सैड, वह क्या हो गया है? दुखी हो गया है। भैया कोई उल्टी सीधी खबर आ गई होगी शायद उसके लिए। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाता है तो वहां पर भी, एक ही व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है तो वहां पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल का, इनके अलावा अदर यूज मतलब जो अलग और भी तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। हमने यहाँ पर कुछ यूज लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि बालक को पीटा जा रहा है, यानी कि पैसिव वॉइस का वाक्य है यहाँ पर जो लिखा है। तो पैसिव वॉइस में भी आईएनजी फॉर्म में बीइंग जो प्रयोग होता है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि बालक को पीटा जा रहा है, द बॉय इज बीइंग बीटन। तो यहाँ पर जो आपको पता है कि प्रेजेंट पार्ट जो पैसिव वॉइस होते हैं उनमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, यानी कि जो बीटन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन जो बीइंग है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और आपको पता ही है कि थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं अगले वीडियो में। यहां पर जो बीइंग है वो क्या है? वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। तस्वीर देखी जा रही थी, एक चीज और है, काम जारी रहने की भी सूचना मिलती है। तस्वीर देखी जा रही थी, इम्परफेक्ट टेंस बनता है, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को ही पास्ट इम्परफेक्ट बोलते हैं। यहां पर देखिए तस्वीर देखी जा रही थी, द पिक्चर वाज बीइंग सीन। तो यहां पर जो बीइंग है आपका वो भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप बोल सकते हैं कि इसको तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वाज बीइंग को, लेकिन उसमें जो बीइंग है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगला एग्जांपल है आपका गरीब होते हुए भी वह बहुत खुश है, मतलब गरीब होते हुए भी वह बहुत खुश है। तो ऐसे वाक्यों में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। बीइंग पुअर, बीइंग पुअर का मतलब है गरीब होने पर या गरीब होने पर भी। ही इज वेरी हैप्पी, तो यहां पर जो बीइंग का हमने यूज किया है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला है विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए? बहुत ही ध्यान से। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो पिताजी के जूते पड़ेंगे, ध्यान रखना, ढंग से पढ़ना। विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट, तो यहां पर जो बीइंग हमने यूज किया है वो आपका क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बीइंग ए स्टूडेंट यू मस्ट स्टडी अटेंटिवली, तो आपको क्या करना है? ध्यान से पढ़ाई करना है भैया, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप ध्यान से पढ़ सकें। तो आशा है कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज में डाउट है तो उसके लिए हम आपको अलग से डाउट सेशन का वीडियो बनाएंगे और उसमें आप कमेंट करिए, जिस चीज में भी आपको समस्या है वो सभी डाउट एक वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो हमने जो नॉन फाइनाइट वर्ब का जो तीसरा टॉपिक है पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल का जो पहला टॉपिक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको हमने इस वीडियो में पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।